कि जब इनके हम्म। मोहम्मद साहब ने कहा कि अपना ऊँट का पेशाब पियो, वो भी दूध में मिक्स करके, तो उसके बारे में ये क्या कहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, ऊंट का पेशाब तो छोड़ दो, उन्होंने तो जो उनकी जो कनीज थी वो अपना पेशाब वो भी पिलाया उसका, उसको। उसके बारे में ये क्या कहते हैं, पहले वो पूछ लेते हैं। जी लो मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे आप? मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक जो है वो जब उनकी कनीज ने पिया तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि अभी आपको इसके बाद जो है वो कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। तो क्या लगता है आपको? सर मैं तो लॉजिकली सबको गलत कह रहा हूँ ना कि जो ऊँट का पेशाब। चलो, ये लॉजिकली सब गलत है ये। तो मोहम्मद साहब भी गलत हैं। वाह सर, वापस रखे क्या सिर्फ कह के भाग जाते हैं? मैं लॉजिकली सब निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, लॉजिकली सब गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब है मोहम्मद साहब भी गलत हैं सर। अरे ये मोमिन नहीं है होंगे भाई, ये जॉन सर आप जैक्सन ये तो साहब। बताएं गाय का पेशाब पीना सही है गलत है? आप बार बार मुझे। क्यों यार, मोमिनों की आड़ में क्यों आते हो आप लोग? ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है हिंदुइज्म से आपको प्रॉब्लम है, क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा मोमिन बन के क्यों आते हो? मैं एक जवाब देना चाहता हूँ साहिल भाई। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ उनके जवाब में कि देखिए, गाय का पेशाब पीना या गाय का गलाजत खाना या इस तरह की कोई भी चीज जो है, अकली तौर पे तो यह हमें बिल्कुल ही सही नहीं नजर आता है। ठीक है, कि ये कोई चीज है जो गंदगी है, उसको हम अपने मुंह में लें, ऐसी बातें जो है अजीब लगती है। लेकिन अगर कोई लोग उसको कर रहे हैं अकीदत के साथ, ठीक है, तो आप उनसे जाके पूछें, उनसे जा करके पूछें कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। वो हो सकता है कि उनके पास इसके लिए कोई रेफरेंसेस हो, कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस हो, मे बी। वो आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो बता सकते हैं। हम तो यहाँ पर खा नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर पी नहीं रहे हैं, तो हमारे सामने इस सवाल को करने का कोई मकसद मुझे समझ में नहीं आता। सर उनका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे इस्लामिक डिस्कशन को चेंज किया जाए और डिफरेंट साइड पे लेके अच्छा। जाया जाए, बस दैट्स इट, दैट्स जी द जी। ओनली पर्पस दैट दे हैव। देखो यार, देयर आर सो मेनी एंटी हिंदू चैनल्स ओपन इन इंडिया। यार आपको हम्म। पता नहीं है क्या? जाओ उनके ऊपर जाके सवाल रखो यार, वहां हाँ पे सही जाके बात है। बोलो यार। अगर आपने हिंदुओं के सामने नहीं बोल सकते तो एंटी हिंदू चैनल भी बहुत सारे खुले हुए हैं, वहां जाओ उधर हाँ। बोलो यार। तो दोनों चीजें हैं यार इंडिया में, मैंने देखा है इस मामले में बहुत चीता काम है कि इंडिया जो कि मेजोरिटी हिंदुओं का है, वहां पे एंटी हिंदू चैनल इतने ढेर सारे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और हम्म। गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं कह रही। वो सही पाकिस्तान बात है। गवर्नमेंट की तरह चैनल्स ब्लॉक नहीं करती, हम्म। वीडियोस और ब्लॉक वो नहीं करती। ओपनली ओपनली फेस दिखा कर बात करते हैं, फिर भी उन्हें कोई एग्जैक्टली exactly। प्रॉब्लम नहीं है। और ये हिंदू उन्हें कत्ल भी नहीं करते जाके। तो यार वो खुले हुए हैं, सही जाओ बात उनके पास बात रखो अपनी। वहां पे जाके अगर सिर्फ हम्म। तुमने पीठ पीछे बात करनी है तो वहां जाके है। बात रखो, एंटी हिंदुओं के चैनल पे जाके बात रखो। और अगर तुम्हारे में बहुत जिगरा है, सीना तान के हिंदुओं वाले चैनल पे जाके बात रखो। दोनों चैनल खुले हम्म। में हैं, देखते हैं तुम्हें कितना हिम्मत है। जब ये चैनल उस चीज के लिए है नहीं, तो आप यहाँ पे आगे क्यों बोल रहे हो? दैट्स स्टूपिडिटी। अच्छा, एक हम्म। हमारे साथ इरफान आलम साहब है। अब ये कौन से, वही गाली गलौज वाले हैं या अच्छे वाले इरफान आलम साहब है, पता नहीं, बात कर लेते हैं। अगर लेकिन गाली इससे वाले तो पहले निकाल मैं, दीजिएगा। हाँ वही, वो मैं पहले ही कह दूं कि नहीं ये जो नहीं, मैं गाली वाला नहीं हूँ। नहीं होना। ये नहीं, असल में, स्वीटी जी भी कुछ कह रही हैं गालियों को लेकर के। हाँ नहीं, असल में क्या है ना, इरफान भाई के, ये जो मैंने रीस्टार्ट किया है ना, बड़ा मतलब क्लैरिटी के साथ रीस्टार्ट किया है कि अच्छी डिस्कशन हमको करना है यहाँ पे, कोई मतलब हम झगड़े के लिए नहीं बैठे हैं, है हम्म। ना। अगर आपसे नहीं हो सकता नॉर्मल डिस्कशन तो आप लोग मत जुड़िए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन डिस्कशन को खराब करना, ऐसा माहौल बना देना कि फिर वो गाली गलौज हो, कुछ ऐसे अल्फाज निकले जो किसी को अच्छे ना लगे, तो ये मैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूँ। और इसी वजह से मैं किसी ऐसे इंसान को मौका नहीं दूंगा जो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करे। तो इरफान इरफान भाई, आप कहाँ से हैं और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मुस्लिम हैं आप, क्या है? जी मैं तो एथियस्ट हूँ और अच्छा, पाकिस्तान। एथियस्ट हैं आप। जी, और अच्छा। मैं पाकिस्तान से हूँ। जी। और मैं किसी डिवाइन एंटिटी पे बिलीव नहीं करता, और अच्छा। ना ही मैं कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता हूँ। नहीं, असल में बहुत हमारे अच्छी पास बात है। एक इरफान नाम के आते थे, वो असल में आपका आलम जो है ना, उनका इरफान असलम या इस्लाम नाम था। ठीक। तो मुझे नहीं, लगा कहीं वो तो नहीं first है। time आया हूँ। इस चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ।
जी जी। तो इरफान साहब, इस्लाम कभी छोड़ा आपने और क्या वजह रही? जी मुझे इस्लाम को छोड़े हुए तकरीबन 1 ईयर हो गया है और मैं किसी भी डिवाइन एंटिटी पे बिलीव नहीं करता। और ठीक वजह है। यही है कि शुरू से मेरे दिमाग में ये सवालात थे कि गॉड की एग्जिस्टेंस जो है वो लॉजिकली कहीं भी प्रूव नहीं होती, कोई दवा कबूल नहीं होती और कहीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता कि गॉड है। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मुझे ये इजाज़त होनी चाहिए कि मैं अपना अपने ख़यालात का इज़हार करूँ तो मैं सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तमाम मज़हब के ख़िलाफ़ हूँ। आई मीन इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम, मैं क्रिश्चियनिटी के भी ख़िलाफ़ हूँ और मैं हिंदुइज़्म के भी ख़िलाफ़ हूँ, मैं यहूदियों के ठीक भी है, दैट ख़िलाफ़ इज एब्सोल्युटली फाइन। इरफान भाई, जी। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी, जी जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा क्लियर। हूँ। हाँ, तो इरफान भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कभी ये नहीं कहते कि आपको सिर्फ इस्लाम को ही गलत मानना है, आप दूसरों को गलत नहीं मानो। ठीक है? थैंक यू। प्रॉब्लम ये है, हाँ, प्रॉब्लम, यू हैव टोटल राइट टू बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव। आप अगर आप समझते हैं, आपकी तहकीक आपको उस मोड़ पे लेके गई है कि आपके नजदीक कोई रिलीजन सही नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब देखो, इधर एडम जो है क्रिश्चियन है, हम एथियस्ट एग्नोस्टिक है, हम अपनी बात रख रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से। प्रॉब्लम ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात रख रहे हो, आपको उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपनी बात रखना चाहिए। हमें प्रॉब्लम जब होता है जब लोग जो है वो आकर इस प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी बातें करते हैं जो इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी नहीं है। आप समझ रहे हैं इरफान आलम साहब? हाँ जी, लेकिन आप मुझे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आप मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म की पॉलिसी अभी बता दें। जी, पॉलिसी ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर बात करते हैं, ना हम कोई रिलीजन को इधर प्रमोट करते हैं, ना ही उसके उसके अंदर क्या खामियां हैं क्या नहीं है वो हम डिस्कस नहीं करते। देर आर, जैसे एडम ने भी बताया, देर आर लॉट ऑफ एंटी हिंदू प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स, देर आर एंटी क्रिश्चियनिटी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे चैनल्स है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी की कुछ आपको लगता है कि इसमें गलतियां है, झोल है, तो आप वहां बिल्कुल जाएं है। और उसको बात करें। हाँ, नहीं, ठीक है, हो सकते हैं आपको लगता होगा, तो आप वहां जाके उनसे सवालात करें। और उसी तरीके से आपको लगता है हिंदुइज्म में प्रॉब्लम है, गौमूत्र है, या वो हनुमान ने कैसे वो सूरज को कर लिया, जो भी है, तो आप वहां जाके बात करें। ठीक है? यहाँ बिल्कुल। पे अगर आपको डिस्कशन करना है तो आपको इस्लाम पे करना पड़ेगा। हाँ, नहीं ठीक है मैं इरफान मुझे आलम साहब? इस्लाम के मामले में तो मैं क्लियर हूँ कि मैं उस पे मज़ीद क्या बात करूँ जब मैं एक चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता और मुझे लेकिन सारे आप, डाउट क्लियर हैं इस मामले में। अच्छा, लेकिन क्या मतलब मेजर कुछ बता सकते हैं जो इस्लाम में आपको सही नहीं लगा, जिसकी वजह से आपने इस्लाम ही छोड़ दिया, हालांकि आप पाकिस्तानी है? हाँ, पाकिस्तानी में काफ़ी लोग मुल्हिद हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग वहाँ पे हम्म। ऐसे हैं और वजह ये है कि कोई दवा कबूल नहीं होती, कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकता गॉड की एग्जिस्टेंस का। मैंने गॉड पे अल्लाह ताला पे ट्राई की, लेकिन कभी भी मेरी ना कोई बात मानी गई, ना ही मेरी कोई दवा कबूल हुई, ना ही कभी कुछ रिजल्ट मिला पॉजिटिव मुझे। मैंने फिर क्रिश्चियनिटी पे ट्राई की, 1 महीना मैं क्रिश्चियन रहा, लेकिन कुछ भी नहीं, देयर इज़ नथिंग, बिल्कुल साइलेंस है, देयर इज़ नो गॉड। फिर मैंने हिंदुइज्म पे ट्राई की 1 मंथ, कोई हनुमान नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई बकवास है, सब बकवास ही आता है। मैंने यहूदी हर मज़हब को मैंने देख लिया 2-3 महीने देख के और मुझे पता चल गया कि ये इट्स कोई गॉड की डिवाइन एंटिटी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं होता, कहीं कहीं कुछ नहीं है। और लेकिन जितने मज़हब के मानने वाले हैं, सारे अपने मज़हब का वो ढंढोरा पीटते रहते हैं, हमारा मज़हब सच्चा है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, ये मज़हब ही इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो हम होमो सेपियंस हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो जंगें हो रही हैं, 85%, 90%, 70% मज़हब की बुनियाद पे डिवीजन हुई हुई है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग मार रहे हैं। हालांकि अर्थ इज अ वेरी बिग प्लैनेट, यहाँ पे इंसान मिल के भी रह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। इस जंगों ने, बॉर्डर्स ने, गुर्बत, इसी वजह से गुर्बत हो रही है, बम्बारमेंट हो रही है, कत्लो गारत हो रही है। अगर हम इस चुंगल से निकल जाएं तो हम बहुत अच्छी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहालत को खत्म कर सकते हैं, भूख खत्म कर सकते हैं, गुर्बत खत्म कर सकते हैं।
बस मेरा अच्छा, यही एक चीज, जी एक चीज मैं ऐड कर दूं कि आपने जो एक बात कही कि हर मजहब वाले अपना अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो आपको अपने आप को और हमें भी उसमें अपने आप को शामिल करना पड़ेगा कि जिस तरीके से मजहब वाले अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसी तरीके से हम भी अपनी बात जो है वो ढिंडोरे की तौर पे पीट रहे हैं। ताहिर भाई क्या बोलते हो, आप अग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल अग्री, मैं अभी जवाब देने ही वाला था हाँ, मैं इस मौजू 2 पर। सेंट इस पे 2 सेंट हाँ रख हाँ दूं मैं भी, अगर आप लोग इजाजत दें तो। जी यस एडम, बोलो। हाँ, ये जो ढिंडोरा पीटना है ना सर, इसमें मसला नहीं है। देखिए, हाँ, ढिंडोरा पीटने में मसला नहीं है, क्योंकि हिंदू भी ढिंडोरा पीटेगा, एथियस्ट भी ढिंडोरा पीट रहा है, एग्नोस्टिक भी अपना ढिंडोरा पीट रहा है, हर कोई पीट हर रहा कोई अपना ढिंडोरा पीट रहा है, राइट? तो ये शोर किसके पास से आ रहा है? ओके, ढिंडोरा पीटना मसला नहीं है, मसला है तलवार के जोर पे कहना कि मुर्तदों को कत्ल कर देना। अब एक बंदा जो है ना क्रिश्चियनिटी छोड़ता है, उसको कोई क्रिश्चियन कत्ल करने की फतवा नहीं लगाता, ठीक है? एक बंदा हिंदुइज्म छोड़ता है, उसको हिंदू कत्ल करने की फतवा नहीं लगाते। एक बंदा एथिसिज्म छोड़ देता है और लेट्स से कुछ हिंदू हो जाता है या क्रिश्चियन हो जाता है, उसको कोई फतवा नहीं लगता। इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है अनफॉर्चुनेटली जहां पे अगर आप इस्लाम छोड़ते हैं तो आपके ऊपर फतवे लग जाते हैं। आप आके हिंदुओं को गलत कह दें, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस नहीं लगता। आप क्रिश्चियन को गलत कह दें, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस नहीं लगता। लेकिन आप इस्लाम को गलत कह दें, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दें, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का फतवा लगता है और आप काबिले कत्ल हो जाते हैं। 295 सी मैं पाकिस्तान में लगी हुई है। जी मैं कुछ अच्छा, कहूँ सर, एक मैं बात कहना चाहूंगा। मैं एक कुछ बात। एक काउंटर मेरा करना फैज, चाहता हूँ। इरफान आदम इरफान साहब, एक मिनट इरफान साहब, एक मिनट फैज, एक मिनट। हमारे जो नॉन मुस्लिम स्टूडियो में जो व्यूअर्स हमारे जुड़े हैं, वो प्लीज स्टूडियो खाली कर दे। हमारे वाई इस्लाम साहब यानी जो मुबारक भाई हैं, शायद वो जुड़ना चाहते हैं फिर से, लेकिन स्टूडियो फुल दिखा रहा है, तो आप लोग प्लीज स्टूडियो छोड़ जी दीजिए ताकि हमारे मुबारक जी भाई को बिल्कुल, मौका मैं मिले। छोड़ देता हूँ। मैं बस आखिरी बात एडम का एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। असल में अब मैंने इस तरह के कई वाकयात देखे भी हैं, सुने भी हैं। ये हिंदुइज्म में भी है। एक हिंदू ब्राह्मण लड़की थी, वो मुसलमान हो गई और उसने अपना मजहब छोड़ दिया अपनी मर्जी से। अब उसके बाप ने उसके घर में रहना मुश्किल कर दिया। वो एक मुसलमान लड़के से बाद में शादी करना चाहती थी, तो उसको कत्ल कर दिया गया। ये तो बड़ा आम है, तो सिर्फ सर आप इस्लाम में नहीं है, ये हिंदू में भी है, जी मैं आपको हिंदुत्व में बता भी देता है। हूँ। सर ये आप लॉजिकल फैलेसी कर रहे हैं। देखिए, उसके उसके बाप ने ये काम कर दिया, ठीक है? मैंने फतवे का लफ्ज यूज किया था, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस। आप मुझे बताएं कि इंडियन लॉ के अंदर, इंडिया के लॉ के अंदर जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, कोई कानून ऐसा कहता है कि अगर आप हिंदुइज्म छोड़ो तो आपको कत्ल कर देना चाहिए? या ये अगर आप ऐसा हिंदू तो के किसी पाकिस्तान में भी गॉड लॉ को, कोई नहीं है। पाकिस्तान मैं में कोई मैं लॉ नहीं आपको है कि अगर मैं कोई आपको बता मुसलमान देता छोड़ हूँ, दे मैं आपको इस्लाम, तो इस्लाम छोड़ने पे कोई आप बता दें, लॉ का नाम सर बताएं। मैं बता देता हूँ जी, मैं आपको भी बता जी देता हूँ सर। 295 सी कहता है कि अगर आपने मोहम्मद साहब को के बारे में कुछ भी गलत कहा है नहीं, तो इस्लाम छोड़ने की बात यार और है, लेट आप मी गलत बात फिनिश, कर रहे यार हैं। लेट मी फिनिश ओके, प्लीज, आपको आंसर जी जी, मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आप अच्छा जज्बाती बताएं। ज्यादा हैं कुछ। सर देखिए, आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि एक एक्सट्रीम के ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल मुसलमानों की तरह अपने आप को डिफेंड करने में। प्लीज ऐसा ना करें, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग बड़ी सिंपल सी डिस्कशन करते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए मोहम्मद साहब को अगर आप अगर आपने पाकिस्तान में प्रॉबली नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में जाके अपना रिलीजन जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप जाके चेंज करवाना चाहें तो आपको चेंज नहीं करा सकते अनलेस और अनटिल आप कोर्ट में जाके गवाही ना दें कि मैंने खुद अपनी मर्जी से ये दीन छोड़ रहा हूं। अगर वहां पे आपके साथ जिरा हुई कि क्यों छोड़ रहे हैं, उस जिरा में अगर आपने कोई भी ऐसी बात कर दी जो कि ब्लास्फेमी लेवल तक चली जाए मोहम्मद साहब के ऊपर, तो आप फाए लगते हैं। और आप किसी भी इस्लामिक शरा को खोल लें, किसी भी वेबसाइट को खोल लें, अगर आपने दीन इस्लाम छोड़ा तो आप ब्लास्फेमी है, और अगर आपने मोहम्मद साहब को कुछ कहा तो आपने दीन इस्लाम छोड़ा है। ये सिर्फ कान को दाएं हाथ से, बाएं कान को दाएं हाथ से पकड़ने वाला लॉ बनाया हुआ इन्होंने, और कुछ नहीं है। और मुर्तद आपकी की बात सजा खत्म होगी। कत्ल या सर आपको, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरी बात किस वक्त खत्म हुई है। प्लीज डू नॉट एक्ट लाइक अ मोमेंट प्लीज। अगर आपने मुझे बात नहीं करने देनी, बोल दे, मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं बात ही नहीं रखता। बिकॉज मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोमिनों आप से। बोल लें, आप बोल लें। नहीं, जो मैंने कहा है अभी तक आपने सुना? जी मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, और अभी आपने मजीद कुछ कुछ कहना तो कह दें। हाँ जी, इस वक्त सर दुनिया के 13 कंट्रीज के अंदर लॉ है मुर्तदों के ऊपर, जिनमें से ना कुछ में कत्ल है और कुछ में उनकी जायदादें और उनकी बीवी बच्चे, उनको छोड़ने के तमाम लॉज मौजूद हैं। आप देख सकते होंगे किसी और धर्म में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच।
मिस्टर एडम भाई, मैंने आपसे ये कहा था कि आप पाकिस्तान का वो लॉ बताएं जो इस्लाम छोड़ने पे कत्ल होने की सजा देती है। आपने वो तो बात की नहीं। मैंने आपने वो तो कर बात दी। कर दी, इतनी इतनी लंबी आपने तकरीर कर दी है, लेकिन आप यार दूसरी इस्लाम में तो है ना हाँ, मुझे अपना लॉ क्या नाम नंबर है। बताएं, लॉ बताएं। इस्लाम, मेरा सवाल ये था, मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसा लॉ बताएं कि इस्लाम छोड़ के कोई बंदा क्रिश्चियन होता है तो उसको फांसी की सजा लॉ में है, ये बताएं आप, ये वो लॉ का नंबर बताएं। जिस दिन आप अपने मुल्क के अंदर अपना आईडी कार्ड के ऊपर अपना रिलीजन चेंज करवा सकेंगे, मुझे आगे बता दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लॉ है। मैंने आपको सारा भाई आप एक्सप्लेन लॉ किया, का लेकिन नंबर आपने बताएं, ये आपने सुना आप लॉ का नंबर बताएं ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन सुना नहीं है ना, ये वाली आपने सुना कहानी ना नहीं है। सुनाएं। मैंने एग्जैक्टली सुनी है आपने सारी सुना बात, नहीं है। आप सर मैंने एक सुनी मुझे है। पता लग गया, आप एक झूठे शख्स है यहाँ पे, आप मुर्तिद नहीं है, आप अभी भी मुसलमान ओ है, भाई, ये साबित हो आपसे गया ये यहाँ पे। अच्छा ठीक है एडम, आपने अपनी बात रख दी है और इरफान भाई आपको बता दिया गया है। मेरे नजदीक तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हो या नहीं हो, इस्लाम में तो है ना, उतना ही काफी है। ठीक है इरफान आलम साहब, आपने अपनी बात रख दी, आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं। मुबारक भाई फिर से जुड़े हैं और उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के बाद आएंगे वो, और वो आ चुके हैं। जी मुबारक भाई, आपके सामने आयत रखी हुई है, प्लीज गो अहेड। जी जी निसार भाई, मैं आ गया हूँ और अपनी आयत का जवाब दे रहा हूँ। जी चलिए बताइए। तो इसमें 100 रुपये डिवाइड करने का जो सवाल था वो सिंपल पहले आयत सवाल मैं आपको समझाइए, बता दूं। जी, पहले आयत समझाइए। आयत समझाना है या सिर्फ वो सवाल का जवाब देना है? वो आयत नहीं नहीं, बहुत आयत बड़ी है, भी तो उसका मैटर बहुत बड़ा है और अलग अलग कंडीशन है मैटर बड़ा उसमें। है। हाँ, वो चलिए वसीयतनामा डिवीजन, हाँ डिवीजन आयत के रूप से समझाइएगा प्लीज। आयत की रूह से बता रहा हूँ मैं कि जी। आपने बोला 2 बेटियां हैं, हम्म। बीवी है और माँ बाप हम्म। है। हम्म। तो 2 वो सामने बेटियों रख दो को ना नोटपैड पे, एडम नोटपैड पे रख दो जरा, कौन क्या एक्सेल क्या है। खोलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, रुकिए रुकिए, हाँ एक्सेल खोलते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड जी, मैटर एक मिनट बड़ा है दीजिएगा। जी, इस कुरान की आयत में मैटर बड़ा है, वो नहीं समझा सकते मुबारक भाई ओके, हमारे। मैटर मैंने ये बहुत ही तो बड़ा है नहीं सर। कहा निसार भाई कि मैं नहीं समझा सकता। ये सर, ये मैंने कहा कि पता लग गया ना ये सर आपके इतना कौन है। बड़ा मैटर है कि इसको अलग अलग तकलीफ पूरी हुआ एक है, स्ट्रीम रखना बहुत पड़ेगी और मैं पूरा मैटर समझा तकलीफ, दूंगा। बेहतरीन तकलीफ तकलीफ हुई हुई है है, इन्हें। तकलीफ, तकलीफ हुई है। जी निसार भाई। अरे यार सही है। जी जी। अच्छा जी, ये जनाब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और ये जनाब इनको जहाँ पे आग लगी है ये हम अभी देखते हैं इनकी आग बुझती है कि नहीं बुझती है। जी सर, ये स्क्रीन शेयर हो गई है सर। जी सर, वाइफ को कितने % डालें सर 100 रुपए में से? बता रहा हूँ मैं आपको। जी बताइए। अगर 2 बेटियां हैं तो 33% 2 बेटियों को जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, मतलब 3 66%? हिस्से, तीसरा है ना, 2 तिहाई, 2 तिहाई, 66% हो गया। 2 तिहाई। 33.33 और हाँ 33.33, हाँ 66.7% हो गया। 66। हाँ, और 66.7% हो गया। अब जो बाकी जो 1 तिहाई बचा है उसमें बाकियों का हिस्सा है, औरत है और माँ बाप है। किसने कहा है? हम कह रहे किसने हैं ना, कहा अब है? आप मानोगे या ना मानो, ये ओके, आप नहीं कुरान की आयत मानोगे ना। खोलें, कुरान की आयत खोलें, कुरान की आयत खोलें। और अगर बेटी एक है तो 50% नहीं बेटी का है। नहीं, इसी के ऊपर डिवाइड करना है आपने मेरी जान, जो मैंने दिखाया, इसीलिए एक बेटी नहीं हाँ दिखाई, तो इसके बस ऊपर डिवाइड करना ये डिवाइडेशन है है। मेरा। वाइफ के ऊपर कितने % डालें सर? जो 1 तिहाई बच रहा है ना उसमें वाइफ और माँ बाप आएंगे। किसने कहा है आपको सर, जरा वो डिवाइड करके दिखाएं। आपको किसने कहा है कि बेटियों का हिस्सा पहले निकालना है? मैं वाइफ का हिस्सा पहले क्यों नहीं निकाल सकता सर? कुरान की रूह तो से, इस कुरान तरीके की से आयत कुरान की से रूह से समझाते समझाए ना। जाओ। कुरान की रूह से ही मैंने समझाया। आप अगर उसको नहीं कौन मानना सी आयत चाहते तो से? मत मानिए। किस आयत से, अरे उसको तो हम खोलते भाई किधर हैं। से? इसीलिए मैं कह रहा किधर हूँ से? कि वसीयतनामा बहुत बड़ा है, इसको इस तरीके से ओ नहीं हो हो समझाते हो हैं। हो खत्म हो। हो गया है बंदा। बता रहा हूँ मैं। इसमें इसीलिए जो मैंने एडम कंडीशन है ना, ये, अलग 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 मौके पे एडम, अलग अलग कंडीशन दी है कि अगर सिर्फ माँ एडम, बाप बचेंगे तो माल का हक पूरा माँ बाप का हो जाएगा। खत्म हो गया बेटियां हैं, ये। 2 बेटियां हैं तो उसमें 66%। अगर एक बेटी है तो 50%। अलग अलग कंडीशन में अलग टाटा अलग बाय उसकी बाय हो गया शर्तें इनका। हैं। हर लिहाज से
सर ही देखो इज डन हो गया हंसने सर, से डन कोई हो सही गया नहीं हो जाता, जब सर। जवाब मैंने मिलता है यही ना तो फिर सर इंसान की आपने बेचैनी हो जाती है। सर देखें, ड्रामा अच्छा नहीं करें। जवाब मिलने के बाद हाँ, अब ड्रामा नहीं आप करें, मुझे सुन ले घबरा रहे हो सर। कि अरे जवाब लेके कैसे आ हजरत गया, सुन ले, हजरत सुन ले, हजरत सुन ले। है आपके ना? पास जवाब नहीं है, ये हमें भी पता अब है। अब अभी जो बात को आपने खींचते बताया खींचते रहिए, सर, लेकिन ये बताइए कि आप मेरा चैलेंज ले रहे हैं कि यार नहीं? ये डिरागेटरी बकवास नहीं करें प्लीज सर। चैलेंज देखें, लेना है या नहीं, सिर्फ हाँ जी इतना चैलेंज हमने बताइए। लिया हुआ है। पहले ये बताइए बाकियों में कितने % डालूं, किस तरीके से एक डालूं, वो मिनट बताइए। एडम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं अभी इनसे वो कुरान का पहले मतलब हम समझेंगे। हाँ इनको कुछ नहीं आता यार, ये एक ऐसा टेस्ट है ना, ये इनहेरिटेंस वाली आयत। जो ये कौन हंस रहा है यार? हमारे ताहिर भाई हंस रहे क्या? हाँ, मुझे ही हंसी आ रही। ताहिर भाई, ये ताहिर ऐसा भाई, टेस्ट है ना। आप ऐसा ना करें। मुबारक भाई को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, अच्छा कोई हमारे बात अच्छे नहीं, नहीं नहीं, भाई गुस्से की बात नहीं है। असल में मैं एकदम अच्छे भाई। वो देख रहा हूँ कि समझा नहीं पा रहे हैं वो कुरान की आयत को, हालांकि अच्छा ये उनको समझ बोल क्या जाना रहे? चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना तो मान लो। हाँ अच्छा, बीवी का 8वां हिस्सा है ना इन्होंने बोला, ठीक है। बीवी का 8वां हिस्सा है, इसका मतलब है कि हम इसको लेके जाएंगे, इसको -100 और इस सारे को डिवाइड करेंगे, ठीक है। -100 सॉरी E8, सॉरी इसको 100 - E8 करना है, सॉरी माय बैड, -E8, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ये आया। इसके ऊपर हमने लगाना है जनाब 8वां हिस्सा डिवाइडेड बाय 8। तो बीवी के पास सिर्फ 4.16 हिस्सा आया। उसके बाद जो जी हमने, अब बीवी को उससे पहले लेना है, बाकियों में से इसको डिवाइड करना है। अब फादर और मदर का जो हिस्सा है जनाब, ये 100 नहीं बनता फिर भी ये, और 100 अगर बन भी ले जाए ये, अब इसको क्या करना पड़ेगा इन्हें, अब ये बीवी का, अब ये बेटी के हिस्से में से बाकी निकाल रहे हैं। वंस अगेन चूंकि इसको हम बेस लेंगे तो फादर को कितने % हिस्सा जाना है, वो अगर मैं इसके ऊपर डिवाइड करना शुरू करूंगा तो मसला आ जाएगा। यार क्योंकि एडम, चौथाई तुम हिस्सा क्यों बाप का है, मेहनत जहां कर तक रहे हो? मुझे पता है, ठीक है। एडम, हाँ, नहीं, पांचवा हिस्सा है, पांचवा हिस्सा है। एक सेकंड मैं दोबारा देख लूं आयत को कुरान अरे की। मेरी आवाज आ रही है क्या एडम? अः एडम मेरी आवाज आ रही है क्या? बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? आवाज तो छठा आ हिस्सा रही है है, आपको। छठा हिस्सा माँ और बाप का है। अब अगर छठा ये हिस्सा माँ एडम को और मेरी बाप का आवाज नहीं आ निकालना रही है, है लगता मैं है। अगर इनकी ही लेवल पे चलता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब 100 - E8 डिवाइडेड अरे बाय एडम, 6 हिस्सा बाप का, और यही अरे चीज हमारी माँ के लिए आएगी। शायद आवाज नहीं आ और रही यही चीज उन्हें। अगर माँ के लिए आए तो फिर मैंने गलत हो गया यहाँ पे कुछ, ये हमने E8 ही करना है, ठीक है। अब अरे इन सब एडम, को जब आप ऐड करते हैं तो ये जनाब आपका ये बनता है। ये इतना इन्होंने तो सर गेम ही डेंजर बहुत है, खराब कर दी। 81 इतना इशारिया 9% डेंजर बनता मसला है, है कि 11 रुपए एडम, तकरीबन, गिव और टेक। वो कहाँ गए, वो अरे किसके यार पास मेरे जाएंगे? भाई लाला जी, मतलब कुरान साइंस की किताब है, अब ये मैं उसमें अब से इनकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, निकाल रही। जो इन्होंने की है, जो कुरान की रूह से नहीं है असल में, जो इन्होंने की है। हेलो साहिल साहब ये समझे कितना आपकी हेलो डूब गया कैलकुलेशन है कितनी एडम। फॉल्टी है? हेलो एडम डूब गया है। हेलो हाँ, इनको बोलने दें, इस्लाम भाई को बोलने साहिल हेलो साहब दो, आवाज आ क्या रही है? बोल रहे हैं भाई इस्लाम। यार मुझे अरे ताहिर भाई बोलने आपको दो आवाज आ यार। रही है? अरे हमको आ रही है, तुमको नहीं आ रही है एडम। फैज यार ये आवाज हेलो नहीं आ अच्छा रही शायद में। भाई लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। हेलो अच्छा, अपना क्या नाम है, मुबारक ओके, भाई, आप एक भाई काम इस्लाम। करो। मेरी आवाज आ रही हाँ, थी सबको? सबको आ रही थी, हम हेलो लोग को हाँ, हमारी आ रही आवाज आवाज आ नहीं रही। आ रही थी। हाँ सॉरी यार, सॉरी, मुझे आप लोगों की नहीं तुम आ रही थी। तो तुम जनाब मैक्स ये में डूब गए थे एडम, तुम मैक्स में डूब गए थे। मैथ्स में डूब गया था, सॉरी यार। तो ये इनका हिसाब किताब है बेसिकली, लेकिन ये कुरान का हिसाब किताब नहीं है, FYI। प्लीज सर नहीं कंटिन्यू, लेकिन सॉरी मैंने आप लोगों की हेलो बातें नहीं सुनी। एडम, मैं ये कह रहा हेलो हूँ तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हमारे मुबारक भाई समझाए हर एक परसेंटेज किसको क्या जाएगा, कुरान की आयत से बताए। ओके ओके, यस। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यस मुबारक भाई, 2 मिनट पूरे आपके पास, समझाइए उस आयत को। यार ये पहली बात तो ये है कि जब मैं बोलने लगता हूँ पॉइंट वाली बात तुम म्यूट करके बहाना कर लेते हो। यार म्यूट क्यों करते हो मुझे? कहाँ म्यूट दूसरी किया? बात, आपका पॉइंट आप रख दीजिए, इतनी देर पॉइंट। से मैं म्यूट था, इतनी देर से म्यूट कर रखा था मुझे। अच्छा ये हेलो आदम हेलो साहब कर रहे थे कितने, आप। आदम साहब का मैथ कितना है, कितना आईक्यू है, ये यही पता चल गया कि जब मैंने कहा कि 2/3 में से 1/3 जो बचेगा उसमें बीवी है और माँ बाप का हिस्सा डिवाइड कर लो। तो 1/3 के 3 टुकड़े करना थे। ये बेचारे इतने परेशान हो गए, इनको मैथ नहीं आ रहा है। और अगर बेटी एक है तो 50% एक बेटी को मिलेगा, बाकी 50% में से 3 हिस्से करना थे, बीवी का और माँ बाप का।
सिंपल सा गणित था, इतना समझ में नहीं आ रहा है, और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। तो यार मैं इसलिए कह रहा हूँ लाला कि जी तुम जवाब डिबेट दें। रख लो, तो मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, मैं तुम्हारे आंखों के जाले साफ कर दूंगा। जी जी खोलिए, सिर्फ साफ एक बार जो मैं कह रहा हूँ वो डिबेट रख लीजिए। साफ कीजिए जरा आंखों के जाले प्लीज। अभी ये तक सर आपके तुमसे पास इतना सा कुरान की, मैथमेटिक्स नहीं हुआ है। सर ये अभी आपके पास कुरान की आयत सामने रख दी है, आप जरा मेरी आंखों के जाले खोलें। 33% में से बाकियों का हिस्सा देना था। बाकी कैरेक्टर कितने थे? 3 कैरेक्टर थे, माँ बाप हम्म और औरत, हम्म बीवी। तो हम्म 33% के 3 हिस्से करना थे, सिंपल सा गणित था। 3 हिस्से करने, लेकिन अब वो बीवी का पब्लिक हिस्सा, क्या है बीवी कि का हिस्सा। पब्लिक तुम पे भी हंसी, लेकिन क्या है कि वो तुम्हारी तरफ ज्यादा है ना, तो वो इसलिए बेचारी खुल के तुमको गालियां नहीं बक सकती पब्लिक ने, तो पब्लिक जी जी हंस रही है तुम पर। कोई बात नहीं सर, उन्हें हंसने दें। सर बीवी का हिस्सा कुरान की इस आयत के मुताबिक 8वां है, झूठ बोल रहा हूँ? ये आयत नीचे लिखी हुई है। कंडीशन, फिर मेरी बात, आपने बोला था 2 बेटियां हैं, सवाल आपने रखा था, तो मैंने उस हिसाब से हिस्सा बताया है। जब सर बेटा बीवी भी है ना, आएगा, लड़कियां कम ज्यादा होगी तो हिस्से बेटा नहीं चेंज है हो ना? जाएंगे। ये कुरान की ही आयतों में अलग अलग कंडीशन है, यही तो मैं समझा सर रहा हूँ। कौन और कौन सी आयत खोलना चाहते हैं? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मेरे और भाई फिर तुम मुझे ये कहते हो कि मेरे मुझे से ये मुकाबला नहीं कर सकता कोई। अच्छा मुझे ये मत फिर तुम बताइए कि मुझे, बदतमीजी पे उतराते हो, फिर अब तुमको अम्ब का नहीं पता तुमको। सर ये तो क्या साबित हो रहा है किसको अंब का आदम, नहीं पता। अब जरा मुझे ये बताइए सर, कौन कौन सी आयत बच्चों खोलूं वाला गणित तुम्हें ताकि, नहीं मिल रहा है, तुम्हें अम्ब का नहीं पता यार। ओके आदम, अब अरे मैं, मुबारक अरे भाई, अरे यार आप आपको समझाइए ना, मुबारक सीरियस भाई आप डिस्कशन समझाइए ना बात। करना है कि नहीं करना है? क्या लाचारी इत, दिखाओगे इस तरीके से इतनी बोल के देर से अपनी? क्या कर रहा हूँ मैं? इतनी देर से क्या कर कुरान रहा हूँ की मैं? जो आयत सवाल से पूछा था बताइए। उसी का जवाब दिया है। आयत आदम आयत पढ़ रहा है ना, जो बताए ना सवाल उसके बाद पूछा फिर। था उसी का जवाब दिया है। और वसीयत जो दी है सूरह निसा में, उसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात लिखी गई है, अच्छा जी इसीलिए मैं एक कह चले रहा हूँ सेकंड, बताओ। एक कि सेकंड यार एक अभी। उसमें एक बात को 2 बात में कनेक्ट मत करो। जो तुमने सवाल पूछा था वाई इस्लाम, कितने कैरेक्टर हैं, होल्ड उस ऑन, कैरेक्टर के हिसाब से मैंने वसीयतनामा बता दिया है। वाई इस्लाम होल्ड ऑन। ना आप बोलेंगे नहीं, मैंने 3-4 दफा अपनी बात रखने की कोशिश की, आपने बीच में बिला वजह डेरोगेटरी कमेंट्स फेंके जिसकी जरूरत नहीं थी। लेट मी टेल यू कि आपकी आयत क्या कह रही है। आपकी आयत ये कह रही है, indeed Allah is ever knowing and wise, and if for you is half of what your wives leaves, if they have no children, but if they have children, for you is fourth of what they leave after any bequest। अच्छा जब डेप्ट वगैरह समझो कि क्लियर हो गया। एंड फॉर द वाइफ्स इज 1/4 इफ यू लीव यू नॉट योर चाइल्ड, अगर कोई बच्चा नहीं होगा तो बीवी का चौथाई है। बट इफ यू लीव अ चाइल्ड देन फॉर देम इज 8, अगर कोई बच्चा है तो 8वां है। चूंकि इसकी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा नहीं है एक बेटी नहीं है, 2 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बीवी का 8वां हिस्सा बनना है। अब मुझे आपने ये समझाना है कि आप बीवियां बेटियां होने के बावजूद बीवी को बराबरी कैसे दे रहे हैं बाप और माँ से। इस आयत के मुताबिक आप झूठे पड़ गए हैं, कोई और आयत ले आए ताकि हम उसके मुताबिक आपकी बात साबित कर दें। मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, प्लीज।